नमस्कार साथियों, सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसका महत्व क्या है, वो सब इसमें लिखा हुआ है। मुख्यतः रीट पाठ्यक्रम में जो है ये इकाई 5 में जो है ये शामिल है। हिंदी भाषा शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी हैं वो उसमें इसमें दिए हुए हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों को सिखाना होता है, यानी अधिगम कराना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक विभिन्न शिक्षण साधनों का प्रयोग करता है। भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक जिस सामग्री का उपयोग करता है वह शिक्षण अधिगम सामग्री होती है। शिक्षण सहायक सामग्री मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। अब देखिए, ज्यादातर जगह ये 3 प्रकार की भी लिखा हुआ है, लेकिन मुख्यतः ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 4 प्रकार की होती है? शिक्षण सहायक सामग्री 4 प्रकार की होती है। दृश्य सामग्री, सर्वे सामग्री, दृश्य और सर्वे सामग्री, और चौथी है क्रिया सहायक सामग्री। ये 4 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं। दृश्य सामग्री, सर्वे सामग्री और दृश्य सर्वे और क्रिया सहायक सामग्री। अब ये कौन कौन सी होती हैं? प्रश्न इसमें अधिकतर ऐसे ही पूछा जाता है कि दृश्य सामग्री कौन सी हैं, निम्न में से कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है, या निम्न में से कौन सी जो है इनमें से कौन सी दृश्य सामग्री है। तो दृश्य सामग्री में श्यामपट्ट आता है। श्यामपट्ट के साथ हम सूचना पट्ट भी जोड़ सकते हैं, जिसको बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। आजकल व्हाइट बोर्ड चल गया है, यानी श्वेत पट चल गया है। चित्र भी इसमें आते हैं, चार्ट और ग्राफ भी आते हैं, जिसको हम मानचित्र बोल सकते हैं। नक्शा व ग्राफ, इसमें नक्शे भी आते हैं जिनको मानचित्र बोलते हैं। मॉडल भी दृश्य सामग्री में है। पत्र पत्रिकाएं और पाठ्य पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं और पाठ्य पुस्तकें जो है ये प्रिंट दृश्य सामग्री में आती हैं। प्रिंट दृश्य सामग्री में आती हैं। हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि पाठ्य पुस्तक जो है, पाठ्य पुस्तक रीट के सिलेबस में अलग से दिया हुआ है कि शिक्षण सहायक सामग्रियों में पाठ्य पुस्तक का नाम अलग से दिया है। तो इसका एक अलग से वीडियो भी जो है वो मेरा बनाया हुआ है, डाला हुआ है बहुत पहले से, रीट के लिए स्पेशल पाठ्य पुस्तक का वीडियो, क्योंकि इसमें अलग से पाठ्य पुस्तक का नाम जो है वो लिखा हुआ है। इसके अलावा दृश्य सामग्रियों में जैसे रेडिया है, सर्वे सामग्रियों में दृश्य वो सामग्री होती हैं जिनको आंखों से देखा जा सकता है और उनसे शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। फिर आती हैं सर्वे सामग्री। सर्वे सामग्री में जिनको कानों से सुना जा सकता है और उनसे शिक्षण जो है वो प्राप्त किया जाता है। जैसे रेडियो है, कोई भी हम पाठ प्रसारण, जैसे हाल ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो है वो 25 रेडियो चैनल से जो है वो शिक्षण सामग्री का प्रसारण शुरू किया है। तो ये सर्व सामग्री में रेडियो है, ग्रामोफोन है जिसमें से रिकॉर्ड रहते हैं, हम सुन सकते हैं पाठ। टेप रिकॉर्डर है जिसमें रिकॉर्ड करके पाठ को सुना जा सकता है। ऑडियो डिस्क है, और इसके अलावा लिंगवा फोन है जो भाषा शिक्षण में ही काम में आता है। लिंगवा फोन लंदन की प्रयोगशाला में जो है ये शुरू हुआ है, और ये भाषा शिक्षण में ही इसका काम जो है वो काम में आता है। लैंग्वेज शब्द से लिंगवा फोन जो है ये बना है। इसके अलावा तीसरी है दृश्य और सर्वे सामग्री। दृश्य और सर्वे सामग्री जो है जिन्हें देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। दृश्य सर्वे सामग्री होती हैं जिन्हें देखकर और सुनकर जो है वो शिक्षण प्राप्त किया जाता है। उनमें से जैसे टेलीविजन है, जिसको हम चलचित्र भी कह सकते हैं, और फिल्म प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है, नाटक है, कठपुतली भी इसमें शामिल की गई हैं, और लैपटॉप है। और आजकल हम जो है ये कार्यक्रम जो आते हैं, सैटेलाइट कार्यक्रम आते हैं, वो भी दृश्य सर्वे सामग्री में आते हैं। इसके अलावा हमारा जो स्मार्टफोन है, यदि उसको हम काम में ले रहे हैं पढ़ने में, तो वो भी दृश्य सर्वे सामग्री में ही आता है। तो ये 3 प्रकार तो ये आ गए, दृश्य सर्वे और दृश्य सर्वे सामग्री।
इसके अलावा चौथा इसका भेद किया है क्रिया सहायक सामग्री। क्रिया सहायक में कि उसमें क्रिया करके जो है वो सीखा जा सकता है, कोई भी क्रिया करके सीखा जा सकता है। तो उसमें मुख्य रूप से यूं तो इसमें मुख्य रूप से भ्रमण आता है। भ्रमण जो है मुख्य रूप से क्रिया सहायक सामग्री में आता है, लेकिन कार्यशाला भी इसी में से एक होती है। कार्यशाला और भ्रमण और प्रदर्शन में भी हम क्रिया सहायक सामग्री जो है उसको कह सकते हैं कि उसमें भी हम क्रिया करके जो है वो सीख सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इसमें कार्यशाला और भ्रमण जो है वो मुख्य रूप से क्रिया सहायक सामग्री में ही आता है। यदि अकेला शब्द आए कि भ्रमण किस प्रकार की सहायक सामग्री है, तो वो क्रिया सहायक सामग्री जो है वो उसमें आता है। तो ये 4 प्रकार के भेद जो है वो इसमें बताए गए हैं शिक्षण सहायक सामग्री में। दृश्य सामग्री, सर्वय सामग्री, दृश्य और सर्वय सामग्री और क्रिया सहायक सामग्री। इसके अलावा परिभाषा यदि हम देखें सहायक सामग्री के, तो डेंड की परिभाषा जो है वो मुख्य रूप से प्रचलित है। डेंड के अनुसार सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती हैं। यानी सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है? यानी शिक्षण सहायक सामग्री जो है उनका महत्व क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री में सामग्री से अभिप्रेरणा मिलती है, यानी मोटिवेशन मिलता है, उससे अभिप्रेरणा मिलती है सीखने की। शिक्षण सहायक सामग्री से कठिन विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट, रुचिकर एवं सार्थक बना देती है। शिक्षण सहायक सामग्री जो है उससे कठिन विषय वस्तु भी सरल बन जाती है, स्पष्ट हो जाती है, रुचिकर भी होती है और सार्थक भी वो बना देती है सामग्री को। ये पठन पाठन में नवीनता लाती हैं। यानी शिक्षण सहायक सामग्री जो है इनसे पठन पाठन में जो है वो नवीनता आती है तथा इससे समय और शक्ति की बचत भी होती है। इसका एक महत्व ये भी है कि रटने की प्रवृत्ति को कम करती है। शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो रटने की प्रवृत्ति को कम करती हैं, समझने की प्रवृत्ति को उत्पन्न करती हैं कि हम जिसे देखकर जो है वो उसको समझ सकें, तथा विद्यार्थियों को पुनर्बलन भी इससे मिलता है। विद्यार्थियों को पुनर्बलन भी मिलता है और मनोवैज्ञानिक सोच भी जो है वो छात्रों के अंदर ये उत्पन्न करती हैं शिक्षण सहायक सामग्री। तो ये इसके महत्व थे। फिर मिलेंगे किसी अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए